आज बात करते हैं पुणे के एक ऐसे केस की जिसने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ाए रखे। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि भारत की सबसे उलझी हुई और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2012 से, एक तारीख जो एक जश्न के साथ शुरू हुई थी, लेकिन एक ऐसे गहरे रहस्य में बदल गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी थी जो हाथ से निकल गई, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और सोची समझी साजिश थी। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के सेंटर में है, और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कहानी किसकी है। चलिए मिलते हैं सनम हसन से। सनम हसन सिर्फ 19 साल की एक लड़की, लेकिन वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी। वो फैशन डिजाइनिंग की एक ब्राइट स्टूडेंट थी, एक टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर थी, और हाँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मतलब एक ऐसी लड़की जिसमें बहुत एम्बिशन था, जिंदगी थी, और जिसका पूरा भविष्य उसके सामने था। अब चलते हैं उस रात पर, सनम के 19वें जन्मदिन की उस रात पर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि दिन में सनम ने अपना जन्मदिन पेरेंट्स के साथ मनाया, और फिर रात में वो एक पार्टी में गई। ये एक सरप्राइज पार्टी थी जिससे उसके एक कोवर्कर मोहनीश विजय ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी एक दोस्त के फ्लैट पर थी और वहां करीब 17 लोग मौजूद थे। रात गुजर गई, लेकिन अगली सुबह एक फोन कॉल ने हसन परिवार की दुनिया ही पलट दी। सुबह करीब 8 बजे मोनीश ने सनम के पिता को फोन किया और बस इतना कहा, जल्दी से पास के हॉस्पिटल आ जाइए, सनम की हालत बहुत खराब है। जब परिवार भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्हें पता चला कि सनम अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन असली शौक वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगने वाला था। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने इस केस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। तो देखिए, शुरुआती रिपोर्ट में 2 मोटी मोटी बातें सामने आईं। पहली, मौत की वजह बताई गई थी अल्कोहल ओवरडोज से हुआ हार्ट अटैक, और दूसरी, जो कि बहुत चौंकाने वाली थी, उसके शरीर से सीमन के सैंपल्स मिले थे। यहाँ तक मामला दुखद तो था, पर शायद सीधा साधा लग रहा था। लेकिन उस रिपोर्ट में एक ऐसी डिटेल थी जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी और सबके होश उड़ा दिए। हुआ ये कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि सनम के शरीर के अंदर जो दिल था वो एक महिला का था ही नहीं, बल्कि एक पुरुष का था। और सुनिए, उसके शरीर पर किसी भी तरह की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का कोई निशान तक नहीं था। ये तो साइंटिफिकली हो ही नहीं सकता था। पुलिस का सिर पूरी तरह चकरा गया। अब पुलिस के सामने ये अजीबोगरीब मेडिकल रिपोर्ट थी, तो उन्होंने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले उन लोगों पर फोकस किया जो उस रात पार्टी में थे। पुलिस ने फौरन उस रात पार्टी में मौजूद सभी 17 मेहमानों को पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें सनम के कॉलेज के दोस्त थे, शोरूम के कलीग्स थे। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब जांच का सबसे अहम पड़ाव था डीएनए मैचिंग। जो सीमेन सैंपल सनम के शरीर से मिला था, उसके डीएनए को पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों के डीएनए से मैच किया जाना था, मुनीश समेत। और नतीजा ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी का भी डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ, एक का भी नहीं। मतलब साफ था, वो इंसान उन 17 लोगों में से कोई नहीं था। पुलिस एक डेड एंड पर आ खड़ी हुई थी। अब जब कोई सुराग ही नहीं मिला, तो धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता गया। जांच सालों तक चली और एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के पास घूमती रही। एक नज़र डालते हैं कि जांच का सफर कैसा रहा। 2012 में पुणे पुलिस ने शुरू किया। 2 साल तक जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो 2014 में मामला सीबीआई को दे दिया गया। यहाँ तक कि 2016 में और सबूत जुटाने के लिए सनम की बॉडी को कब्र से बाहर तक निकाला गया, पर नतीजा आज भी वही है। केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। हाँ, तो उस पुरुष के दिल वाली पहेली का क्या हुआ? सीबीआई की एक थियरी ये थी कि शायद ऑटोप्सी के दौरान अस्पताल में कोई लापरवाही हुई होगी और दिल गलती से बदल गए होंगे। पर यह सिर्फ एक थियरी थी, इसका कोई भी पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया, और इस एक अजीब डिटेल ने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया था। सालों की जांच के बाद भी ये मामला आज भी कई ऐसे सवालों के साथ खड़ा है जो बहुत परेशान करते हैं। सनम का परिवार वो पुलिस की थ्योरी से कभी सहमत नहीं हुआ। उनका हमेशा से यही कहना था कि उनकी बेटी एक एथलीट थी, वो शराब को हाथ भी नहीं लगाती थी।
उन्हें पूरा यकीन था कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई, उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। और इस केस की सबसे दुखद बात यही है कि सालों की जांच चली, इतने सारे सस्पेक्ट्स थे, पर किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, किसी पर भी कभी कोई चार्ज नहीं लगा। तो सवाल आज भी वही है कि सनम हसन के साथ उस रात असल में हुआ क्या था? क्या वो एक हादसा था, एक सोची समझी हत्या, या फिर एक ऐसी साजिश जो इतनी गहरी थी कि कभी सुलझ ही नहीं पाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।